अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। आज मैं आई हूँ अपनी नई कहानी के साथ जिसका नाम है द ओल्ड वुमन एंड हर मेड एंड हर मेड्स। मतलब एक बुढ़ी औरत और उसकी मासियाँ। एक बुढ़ी औरत एक घर में, बड़े से घर में अकेली थी। एक फ्लैट था, मतलब वो एक उसी घर में अकेली थी। तो उसके साथ उसकी सिर्फ 2 मेड्स रहती थी। उसके साथ 2 मेड्स होती थी। वो पूरे ईयर उनके पास ही होती थी, आंटी के पास। तो वो मेड्स बहुत बेचारी काम करती थी, क्योंकि इनकी जो ऑनर थी मेड्स की, मतलब वो वुमेन जो थी, वो आंटी जो थी, वो बहुत हार्श होती थी उन पे। मतलब वो सही से काम कर लेती थी, पर वो फिर भी उन पे हार्श होती थी। वो बहुत एंगरनेस अपनी दिखाती थी, वो बहुत गुस्सा करती थी और उनको अर्ली इन द मॉर्निंग में उठाती थी। वो अच्छी चीज़ें उठाती थी, लेकिन अब अर्ली इन द मॉर्निंग और उनको रात में तो लेट नाइट सुलाती थी काम सब करवा के। काम हो भी जाते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत काम करवाती थी। और दूसरी बात ये, जब सुबह में होती थी तो उनके पास एक कॉक बर्ड था। कॉक बर्ड उसको बोलते हैं, जैसे कोई वो पैरट होता है, उसी टाइप की कॉक बर्ड होती है। तो वो उनके पास था। तो वो ऐसा पेट था उनका, वुमेन का, आंटी का, कि जो है वो उनकी हर बात मानता था। वो समझता था उनकी बात, और वो काम करता था जो वो बोलती थी। तो फिर वो आंटी ने उनकी ड्यूटी लगा दी कॉक बर्ड की, कि आज के बाद, आज से तुम सबको, इन दोनों मेड्स को सुबह सवेरे उठाओगे और ये लोग मेरा काम करेंगी। तो उसने, जो कॉक बर्ड था, उनका जो पेट था, उसने मतलब अपनी ही लैंग्वेज, जैसे वो हमारी तरह तो ह्यूमन बींग्स की तरह बात नहीं कर सकता, तो उसने अपनी लैंग्वेज में, मतलब जैसे चूँ चूँ करते हैं बर्ड्स, तो उसने अपनी लैंग्वेज में यस कर दिया आंटी को। तो उसके बाद जब सुबह हुई तो वुमेन तो सो रही थी, आंटी तो सो रही थी, इजीली अपना आराम से उठी। और जो मेड्स थी, मेड्स को उन्होंने उठाया, कॉकबर्ड ने उठा लिया उनको, और वो सफाई करने लग गई। तो जब रात हुई उस दिन की, जब वो दिन गुजर गया, जब रात हुई तो मेड्स ने सोचा, दोनों मेड्स ने आपस में सोचा कि इस कॉकबर्ड को हम मार देते हैं, उसको ना, उसके मतलब नेक कट कर देते हैं, गर्दन कट कर देते हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने ये कर दिया, मेड्स ने ये कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद ये हुआ कि जब वो आंटी उठी और ये लोग अपनी आराम से, मेड्स भी और वुमेन तो आराम से उठती थी, आंटी और मेड्स जो है अपने गर्दन काट के उसकी कॉकबर्ड की नेक कट करके आराम से सो गई। और जब वो 12 o'clock पे उठी इवनिंग में, तो जब आंटी भी उठ गई और वो मेड्स को आंटी ने जाके उठाया कि आप लोग अभी तक उठे क्यों नहीं। तो उसने जब देखा, आंटी ने जाके देखा कि कॉकबर्ड ने इनको उठाया क्यों नहीं, मेड्स को। तो जब कॉकबर्ड को आंटी ने जाके देखा, तो आंटी ने बोला, हाय, ओ माय गॉड, माय पेट इज़ नॉट अलाइव राइट नाउ। तो फिर मेड्स से उन्होंने पूछा, मेड्स ने बोला, वी डोंट नो व्हाट वी कैन डू एनीथिंग विद द कॉकबर्ड इज़ आवर फ्रेंड। उन्होंने झूठ बोला। वो ट्रस्टी नहीं थी आंटी के साथ, मतलब वो सच्ची नहीं थी आंटी के साथ, मेड्स जो की थी। तो जब वो थी, फिर जब उन्होंने सोचा, फिर रात जब हुई ना, तो आंटी ने उनको बोल दिया कि अब आप लोगों को खुद उठना है सुबह में, मैं नहीं उठाऊंगी, और अगर नहीं उठे तो आप लोगों की सैलरी से मैं पैसे कट कर दूंगी, जो उनको सैलरी मिलती थी, जो उनको पैसे मिलते थे काम के। तो उन्होंने सोचा कि काश ही कॉकबर्ड को हम नहीं मारते, कॉकबर्ड होता तो हमें उठा देता, हम काम कर लेते, सोते हुए तो नहीं होते ना, आंटी काम नहीं भी करते तो हम उठे हुए तो आंटी को दिखते ना, मैम को दिखते। लेकिन उसके बाद तो मेरे दोस्तों, ये कहानियाँ, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी का मोरल है, इस कहानी का एंडिंग है कि इट इज़ अ वाइज टू फेस अ लेसर ट्रबल देन रिस्किंग अ ग्रेटर वन। मतलब ये बहुत मुश्किल काम है कि अगर हम एक थोड़ी सी मुश्किलात सह रहे हैं, तो अगर उस मुश्किलात को ख़त्म करके हम अपने लिए बड़ी मुश्किलात शुरू कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ये कहानी जब मैंने पढ़ी बुक इसकी, तो मैंने खुद समझा और खुद रीड की, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इससे बहुत अच्छा कुछ लेसन सीखी हूँ। तो आप लोग भी सुनिए और आप लोग भी इसको देखिए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।